उत्तराखंड प्रधानाचार्य पदों के लिए एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में 25 सितंबर 2025 से कक्षाओं का संचालन आरंभ हो चुका है। इन कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन हो रहा है, लाइव क्लासेस चल रही हैं और वो क्लास लाइव के साथ साथ में उसके तुरंत बाद जो है रिकॉर्डेड हो जाती है। रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ में जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित पीडीएफ नोट्स प्रत्येक क्लास के बाद कैंडिडेट्स को आ जाते हैं और इसका हम ठीक से इवैल्यूएशन कर सकें, मूल्यांकन कर सकें, अपनी प्रगति का आंकलन कर सके, उसके लिए हफ्ते में टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट। तो ये प्रधानाचार्य पद के लिए कक्षाओं की पैटर्न है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी फैकल्टी इन कक्षाओं का संचालन कर रही है, क्योंकि इसके लिए एक लंबा और अच्छा अनुभव होना चाहिए, साथ में पढ़ाने वाले की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो संस्थान में इसके लिए जो फैकल्टी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो फैकल्टी शामिल हो रखे हैं विशेष रूप से सेकंड पेपर के लिए, वो लोग हैं जिन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को या जेआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रखा है। तो नेट जेआरएफ पीएचडी वाले टीचर इसके अंदर शामिल रहेंगे। साथ में 20 से 25 सालों का इन लोगों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और उसके अलावा जो है पिछले साल भी जो 2024 में इसके लिए परीक्षा हुई थी, अंततः वो पूरी नहीं हो पाई, उसका कक्षाओं का संचालन भी हुआ था। साथ में उत्तराखंड में जो आईटीआई प्रिंसिपल के लिए हाल ही में जो है परीक्षाएं संपन्न हुए, इंटरव्यू संपन्न हुए, उनका संचालन भी एकलव्य आईएएस एकेडमी में हुआ था। और उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर भी जो प्रधानाचार्य पदों के लिए कक्षाओं का संचालन संस्थान कर चुका है, अर्थात संस्थान के पास इन परीक्षाओं को कराने का पूरा और बेहतर अनुभव है और साथ में जो है बेहतर परिणाम भी हासिल करने की जो है स्थिति है। हम अगर मेथड की बात करेंगे कि किन मेथडों को हम इन परीक्षाओं में उपयोग कर रहे हैं ताकि बेहतर और वाजिब परिणाम हासिल लिए जा सकें, तो कक्षाओं में एक्सप्लेनेशन हो रहा है प्रत्येक टॉपिक का, साथ में उस टॉपिक में क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं या अन्य राज्यों की प्रधानाचार्य परीक्षाओं में उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर जो बाकी संस्थानों में वो जो टॉपिक चलते हैं उनसे क्वेश्चन जो आ रखे हैं। तो टॉपिक के साथ में पॉसिबल क्वेश्चनों को भी जो है हम साथ साथ में करा रहे हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमने फिल्टर किया है। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की जो अप्रोच होती है कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, जीके के अंदर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के क्वेश्चनों, उनको हमने फिल्टर्ड किया है। तो फिल्टर्ड सिलेबस के द्वारा फॉर्मेट क्वेश्चनों का हमने तैयार किया है कि इसमें क्या हो सकता है। इसके अलावा जो है कोई सा भी टॉपिक जो कक्षाओं में संचालित हुआ है उसमें जो डाउट्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को जो है लाइव में ही पूछा जा सकता है या वैसे भी दूसरे माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो सेकंड पेपर है जिसमें फैक्ट कम है, कंसेप्ट ज़्यादा है, सोच समझ अप्रोच और कार्य अनुभव का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपयोग होना है, तो उसको कंसेप्चुअल पार्ट को हम सेकंड पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं। ये हमारी मेथड रहेंगे इसके लिए। अगर हम संस्थान एकलव्य आईएएस एकेडमी का बैकग्राउंड देखेंगे तो एकलव्य आईएएस एकेडमी पिछले 25 वर्षों से कक्षाओं का संचालन कर रही है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, यूजीसी नेट एग्जाम्स और जो बाकी छोटे एग्जाम्स होते हैं, तमाम 5000 से ज़्यादा बच्चे संस्थान से अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं, जो हमारे परिश्रम को दिखाता है। साथ में हमारे पास डेडिकेट फैकल्टीज़ हैं, स्टाफ है और जो हमारी खुद की एक रणनीति होती है संस्थान की कि हमें जो है किस तरह से कैंडिडेट्स को बेहतर आगे की तरफ ले जाना है, उनका पोटेंशियल डेवलप करना है और साथ में लक्ष्य जो हमारा परीक्षा को पास करने का है वो हमारा इसके अंदर रहेगा। तो इसलिए हम बेस्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं सफलता के लिए। हर हाल में जो है सफलता आनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानाचार्य पदों के लिए जो है जैसे हम बात करते हैं कि हमारा टाइम पीरियड क्या है, इसके लिए 8 फरवरी 2026 को पेपर ने आयोजित होना है और उसके हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने का टाइम पूरा बचा हुआ है।
एकलव्य एस एकेडमी की अप्रोच है कि हम 3 महीने से 3.5 महीने के भीतर भीतर सिलेबस को पूरा कर लें, ताकि अगले 15 से 20 दिन कैंडिडेट्स को अपने तमाम नोट्स, अपनी तमाम क्लासेज और अपने तमाम चीज़ों को रिवाइज करने के लिए जो है समय मिल सके और वो रिकॉल हो सकें, रिमाइंड हो सकें, ताकि परीक्षा में बेस्ट रिजल्ट हासिल किया जा सके। तो ये हमारी जो है इसके अंदर रणनीति रहेगी। और साथ में जो है इसको समय समय पर इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, और उदाहरण वो रहते हैं जिसके माध्यम से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जो इसके अंदर जो सेकंड पेपर है उसके लिए हमने जो कंटेंट्स लिया है वो सारा कंटेंट जो है ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। भारत सरकार की संस्थाओं के द्वारा वो जो कोर्स चलाया जाता है उस कोर्स को हमने लिया है, यानी हमने अनऑथेंटिक किताबों को इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल प्रमाणिक किताबें हैं। भारत सरकार की द्वारा प्रमाणित किताबों से ही हमने वो कंटेंट उठाया, ताकि आयोग की अप्रोच के अनुसार ही हम उसके लिए जो है प्रश्नों को तैयार कर सकें। तो बैच इसमें पूरी गति में है, स्पीड में है। तमाम लोग जो है इसके अंदर जुड़ चुके हैं। जो तमाम बाकी लोग जुड़ना चाहते हैं वो संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और अपने को जो है कक्षाओं में शामिल करके उज्जवल रिजल्ट के तरफ जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, और दशहरे और गांधी जयंती की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।